अगला क्वेश्चन हम ले रहे हैं डॉक्टर एल्जेब्रा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बताएंगे डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन। और आजकल जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में जो सिलेबस रिलेटेड है उसमें केवल ऑप्टिकल एप्लीकेशन का एक पार्ट बचा हुआ है जिसका नाम है एरिया पैरेललोग्राम ऑफ गिवन मैट्रिक्स। जब हमें इस पैरेललोग्राम की साइड्स दी गई एडजेसेंट साइड्स और डायगोनल केवल दो तरीके के क्वेश्चन आएंगे, दोनों को आज देखेंगे। आइए देखिए सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट बता दीजिए, इसका फार्मूला बताएं, फिर हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले ये देखिए पैरेललोग्राम होता क्या है। पैरेललोग्राम का हिंदी होता है समांतर चतुर्भुज। किसी रेक्टेंगल को, मान लो हमारे पास ये रेक्टेंगल है और ये हमारे पास है स्क्वायर। अब मान लेते हैं कि ये 4 रॉड है, 4 रॉड को 3 से जोड़ा गया है, अगर इन्हें जोड़ा गया है तो हम इनको यहाँ पकड़ करके और यहाँ पकड़ करके अगर हम ऐसे करते इस तरीके से खिसका दें तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके का शेप मिलेगा जिसे हम बोलेंगे पैरेललोग्राम। इस तरीके से मतलब यहाँ का जो 90 डिग्री एंगल था केवल इस एंगल में स्ट्रेट कर रहा है। तो इंग्लिश वाले बच्चों को समझ रहे होंगे, इसमें स्ट्रेट हो जाएगा इस तरीके से और ये एंगल में कुछ एंगल भी से चेंज हो जाएगी, एंगल का डिग्री चेंज हो जाएगा। तो इसका रेक्टेंगल से क्या बनेगा पैरेललोग्राम। यहीं पर अगर हमारे पास स्क्वायर है ऑल साइड्स आर सेम, यहाँ पर अपोजिट साइड केवल अपोजिट साइड्स केवल सेम होती है ऑल एंगल्स आर इक्वल एंड इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं बट एट नॉट राइट एंगल। इसके भी बाइसेक्ट करते हैं, स्क्वायर के डायगोनल भी बाइसेक्ट करते हैं बट एट 90 डिग्री। ओके, इसके भी डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं बट नॉट राइट एंगल। और हमें अगर जैसे इसको मोड़ करके इसको स्ट्रेट करके हम बना दिए, ऐसे इसको भी इस तरीके से पकड़ करके इस तरीके से रोटेट करा दिया है, यहाँ पर जो बनेगा इसको बोलते हैं रोम्बस। ये रोम्बस हो जाएगा। साइड में कोई चीज नहीं होगी, केवल एंगल में चीज होगी। मान लो यहाँ ढीला जोड़ था, इसको हिंट बोलते हैं अंग्रेजी में, ढीला जोड़ इंग्लिश हिंट। तो यहाँ पे हमें डायगोनल मान लो ये हो जाएगा। अब डायगोनल आप भी बाइसेक्ट कर रहे हैं बट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री मींस राइट एंगल। हमें इनका काम ये है और इनका काम है, केवल हमें इनका काम है जो हमारे सिलेबस में है। मान लेते हैं इस पैरेललोग्राम का साइड्स वर्टेक्स ABCD, साइड्स कौन कौन सी है AB, BC, CD एंड AD। अब हमें सपोज कर लेते हैं कि एक वेक्टर ये गिवन है और एक वेक्टर ये गिवन है, इन्हें एडजेसेंट वेक्टर बोलेंगे। एडजेसेंट साइड के वेक्टर जब दिए गए होंगे तो उस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो होगा, मान लेते हैं इस वेक्टर का नाम हमको A दिया गया है और इस वेक्टर का नाम B दिया गया है। इस साइड को वेक्टर B से डिनोट किया गया है और इस साइड को वेक्टर A से डिनोट किया गया है। तो इस पूरे पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा वो A क्रॉस B मैग्नीट्यूड होगा। अगर हमको डायगोनल्स दिए गए किसी पैरेललोग्राम में समांतर चतुर्भुज के डायगोनल्स के वेक्टर दिए गए हैं तो हमको क्या आंसर मिलेगा, यही निकाले रहेंगे, केवल हम इसको हाफ कर देंगे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। हम क्वेश्चन का कर लीजिए। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम।
find the area of parallelogram find the area of parallelogram whose sides are whose sides are the vectors are the vectors a equal to vector a equal to 3i plus 2j plus 2k and vector b is equal to I cap plus 2j cap minus 2k कैप। हमें बच्चों किसी पैरेललोग्राम के दो साइड्स दिए हैं। साइड्स दिया जाने का मतलब कि एडजेसेंट साइड ही दिए होंगे। एडजेसेंट साइड का मतलब ये हुआ, एडजेसेंट साइड का मतलब ये हुआ कि हमें मान लेते हैं ये और ये गिवन है, ओके। अब अगर मान लो कि हम एडजेसेंट साइड इसको और इसको सपोज करते हैं तो हमारे पास ये दोनों हो जाएंगे, अब भी एडजेसेंट है। ये दिया गया है और ये दिया गया है तब भी एडजेसेंट है, दोनों साथ साथ हैं। ये दिया गया है, ये दिया गया है तब भी। हम किसी एक को ए मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, तो इसका एरिया हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। सॉल्यूशन में सबसे पहले यही लिखना है, फार्मूला ही लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहले। we know that the area of parallelogram whose adjacent sides are given is equal to magnitude of vector A cross vector B. Given that हमें दिया गया है वेक्टर A इज इक्वल टू 3i plus 2j plus 2k and vector B is equal to I plus 2j minus 2k। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो इसके लिए हम एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट अप्लाई करेंगे। फर्स्ट रो में आई जे के लिख लेंगे, सेकेंड रो में फर्स्ट वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेंगे 3 2 एंड 2 3 2 एंड 2। थर्ड रो में सेकेंड वेक्टर के कंपोनेंट लिख लेंगे 1 1 2 एंड -2। अब डिटर्मिनेंट जैसे एक्सपेंड किया जाता है वैसे हम एक्सपेंड कर लेंगे। सबसे पहले आई 2 2 जा 4 -4 -4 -8 -4 -4 माइनस j, यहाँ हो जाएगा 2 3 जा -6 माइनस 1 2 जा 2 2 प्लस k 3 2 जा 6 -2 k इंटू 3 -2। सबसे पहला काम होता है इनपुट कर लेना सही से, फिर इसके बाद क्या आएगा, यहाँ हो जाएगा
8i माइनस 8i, यहाँ हो जाएगा प्लस 8j और यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 नहीं बच्चों, 6 माइनस 2, 6 माइनस 2 और 6 माइनस 2 हो जाएगा 4k प्लस 4k। अब हमें एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा, एरिया इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ माइनस 8i प्लस 8j माइनस प्लस 4k इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस 64 प्लस 16। यहाँ से क्या निकलेगा, 16 सब जगह से निकल जाएगा और 16 बाहर निकलेगा तो 4 बन जाएगा और यहाँ बचेगा 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 4 9, 4 4 8 1 9, 9 का स्क्वायर रूट 3, 4 3 जा 12 इक्वल टू 12 स्क्वायर यूनिट, 12 स्क्वायर यूनिट इसका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आ गया होगा। यदि वीडियो में बताए गए प्रश्न का हल, क्वेश्चन का सलूशन आपको समझ आया तो अपने दोस्तों को जरूर भेजें, जिससे आपके दोस्त भी आपकी ही तरह क्वेश्चन को एग्जाम हॉल में अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए।